राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आपके कम से कम मेरे पास 1000 से ज्यादा मैसेज थे और उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि दीदी तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम हमें बताइए। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है और जो नियमों का भी नियम उसको मैं बोल सकती हूँ, वो है मन में दृढ़ संकल्प। सबसे पहले मन में भावना होनी चाहिए कि हाँ, हमें तुलसी की माला धारण करनी है। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, तो आप तुलसी की माला धारण कीजिए। बड़े अनगिनत क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज ले रही हूँ। सबसे पहले कि दीदी क्या तुलसी की माला धारण करके लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि कोशिश कीजिए ना खाओ, कोशिश कीजिए ना खाओ। लेकिन अगर खा भी लिया तो ऐसा नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा दोष लग जाएगा, पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, संहार हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि तुलसी की माला आपने धारण करी है, आप लहसुन प्याज अवॉइड करें, मसूर की दाल अवॉइड करें। लेकिन अगर आपने भूल चूक से खा लिया तो ऐसा नहीं है कि कोई पाप अनर्थ सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर आपको आयुर्वेद वाले डॉक्टर ने बोला है कि आप दवाई के तौर पे सुबह सुबह तो लहसुन की पुतली आपको खानी है, तो आप तुलसी माला धारण करके खा सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है गर्मियों में क्या होता है, जो प्याज की तासीर होती है वो ठंडी होती है और जो हमारी मैया होती हैं वो प्याज को बांध देती हैं यहाँ पे या फिर जेब में रख देती है ताकि हमें लू ना लगे। तो ऐसे तो नहीं है कि तुलसी माला धारण करके हम प्याज को साथ में लेके नहीं घूम सकते। लहसुन प्याज खाने के बाद हमारी जो प्रवृत्ति है वो लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, सात्विक भोजन में नहीं आता। तो कोशिश कीजिए ना खाएं। लेकिन अगर आपने खा भी लिया भूल चूक से तो कोई भूल नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यदि तुलसी माला धारण करने के तत्पश्चात क्या चाय छोड़नी कंपलसरी है? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। एक बात मैं आपको सिंपली बता दूं कि चाय नहीं पीनी है, ऐसा मैंने किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। हाँ, इस्कॉन टेम्पल वाले बेशक ऐसा कहते हैं कि तुलसी माला धारण करने के बाद आपको चाय नहीं पीनी है, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा है, किसी साधु संत के सम्मुख जाके नहीं सुना है। एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा था, जिनसे मैंने भागवत की विद्या ग्रहण की थी, उनके जो गुरु थे वो पद्मश्री से सम्मानित थे, तो मैंने उनसे बोला था क्या तुलसी माला धारण करने के बाद चाय नहीं पी सकते? तो उन्होंने मुझसे बोला था कि कोशिश कीजिए धीरे धीरे छूट जाए, लेकिन अगर आप पी लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है कि तुलसी माला धारण करने के बाद चाय नहीं पी सकते। लहसुन प्याज का प्रमाण आपको मिल जाएगा, लेकिन तुलसी माला धारण करने के बाद आप चाय नहीं पी सकते, ये किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। और बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं कि दीदी तुलसी माला धारण करने के बाद क्या अपने पति के साथ नहीं रह सकते, सो नहीं सकते या फिर प्यार नहीं कर सकते, एक्सेट्रा बहुत सारी बातें जो मैरिड वुमेन्स पूछती हैं। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि तुलसी माला हमारे तन से तभी अलग होएगी जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तुलसी माला अगर हमने धारण कर ली है तो हमारे तन से तभी अलग होए जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब लोग मर जाते हैं तो उनके मुख में तुलसी डाली जाती है, थोड़ा सा सोना डाला जाता है, गाय का बछड़ा दान कराया जाता है, गंगा जल डाला जाता है। और मैं कहती हूँ जीते जी अगर आपके कंठ में तुलसी माला होगी तो आपको ये आर्टिफिशियल बनने के तत्पश्चात मुख में तुलसी डालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आप पति के साथ सो सकती हैं या नहीं सो सकती, बिल्कुल कोई आप अधर्म का काम नहीं कर रही है कि आपने तुलसी माला पहन रखी है तो आप पति के साथ नहीं लेट सकती हैं या फिर पति के साथ उस अवस्था में नहीं हो सकती है। मैं समझ जाइए मैं कौन सी अवस्था की बात कर रही हूँ। तो कोई अधर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने पति के साथ ही हो, इसमें जरूरी नहीं है कि तुलसी माला उतारी जाए। अब एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है और उतारनी भी नहीं चाहिए। जब भी हम अपने पति से, हस्बैंड से आलिंगन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो तुलसी माला उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद शादीशुदा हूं और मैं कभी नहीं उतारती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि घर में सूतक पातक लगा हो तो तुलसी माला का क्या करें? गुरु द्वारा जो तुलसी माला आपको गुरु ने दे रखी है वो सूतक पातक में भी, सूतक
पातक में भी खंडित नहीं होती है, अर्थात उसको उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अशुद्ध नहीं हुई है सूतक पातक में भी। लेकिन जो तुलसी माला आपको गुरु द्वारा नहीं दी गई है, आपने खुद धारण करी है, उसको सूतक पातक में आपको उतार देना चाहिए और उतारने के बाद किसी भी पौधे के नीचे आपको दबा देना चाहिए। तुलसी का पौधा छोड़ के, पीपल का पौधा छोड़ के आप नीम के पौधे के नीचे गड्ढा करके वो दबा सकते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में हो जाती है। सूतक 11 पीढ़ियों तक लगता है और पातक भी 11 पीढ़ियों तक लगता है। अर्थात अगर किसी को इसी का मीनिंग ना पता हो, तो जब किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट बात जो बहुत सारे लोग द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि तुलसी की माला हमारे से टूट गई है, उसके कुछ मन के कुछ दाने निकल गए हैं, अब ये माला खंडित हो चुकी है, क्या हमें नई माला पहननी है? आपने कभी तुलसी की माला गिनी है? जरूरी नहीं है कि इसमें 108 ही मोती हो, ठीक है। अगर ये टूट गई है तो इसका अर्थ ये नहीं है खंडित हो गई है वो। उसके दाने निकाल कर, जो दाने गिर चुके हैं जमीन पर, उसमें पैर ना पड़े आपके, उसके दाने निकाल कर आप गमले में गाड़ दीजिए, बाकी वहीं से बांध कर आप वो लोग दोबारा पहन सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में गुरु कृपा वाले एक है जो तुलसी की माला को ठीक भी करते हैं और प्योर तुलसी की माला बेचते भी हैं। एक क्वेश्चन जो और भी ज्यादा पूछा जाता है, क्या तुलसी हाथ में धारण कर सकते हैं? पूरे शरीर में से आप कहीं भी तुलसी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसको कंठी बोला जाता है, तो कंठ में धारण करने से इसका ज्यादा फल मिलता है। बाकी आप पूरे शरीर में से कहीं भी तुलसी माला को धारण कर सकते हैं, नाभि के ऊपर ऊपर, ठीक है। ये नहीं कि मैंने पूरे शरीर की बात करी तो आपने पैर में बांध ली या फिर कमर बंद करके बांध लिया। नाभि से ऊपर वाली जितने भी शरीर है, हाथ में हो गया, गले में हो गया तुलसी की माला, कान में तुलसी के कुंडल जो होते हैं वो आप लोग धारण कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा पूछा था, दीदी संपूर्ण तुलसी माला धारण करने की संपूर्ण और सीधी विधि क्या है? आप एक तुलसी माला लेकर आइए अपने घर पे। सर्वप्रथम लेके आने के तत्पश्चात आपको उसको गंगा जल में एक बार धो लेना है। गंगा जल में धोने के बाद आपको उसको कुछ दिनों तक तेल में या फिर देसी घी में 10 से 11 दिन तक डुबो के रखना है, और वो देसी घी और तेल मंदिर में ही रखा रहे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। 11वें दिन या 12वें दिन कोई भी अच्छा शुभ मुहूर्त देख के, शुभ मुहूर्त अर्थात एकादशी, 11 को आप पहन सकते हो, पूर्णमासी को पहन सकते हो। अवॉइड कौन कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड, कौन कौन से काल है, जैसे कि राहु काल में कोशिश कीजिए तुलसी माला धारण ना करें, मतलब हमेशा के लिए नहीं, जिस टाइम पे नहीं पहन रहे हैं उस टाइम पे राहु काल देख लीजिए ना चल रहा हो, अमावस्या वाले दिन ना हो, पूर्णमासी और एकादशी वाले दिन तो आप जरूर और जरूर धारण कर सकते हैं। भगवान को जिस दिन आपको पहननी है उससे एक रात शाम को भगवान को पहना दीजिए, उसके बाद आप स्वतः धारण कर लीजिए। ये तो है तुलसी माला पहनने का सही तरीका और सही नियम। एक क्वेश्चन जो और भी ज्यादा पहना सकता है कि दीदी हमने गुरु दीक्षा नहीं ली है, क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं? कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपने अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप तुलसी माला धारण नहीं कर सकते। किसी भी माला पर किसी गुरु का कोई हक नहीं है, भगवान की भक्ति पर किसी गुरु का कोई हक नहीं है। आपने गुरु बना रखे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपने गुरु नहीं बना रखे तब भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। दीदी क्या पीरियड्स में तुलसी माला अशुद्ध हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होती। आपके पीरियड्स चल रहे होते हैं तब भी आपको तुलसी माला पहन के रखनी होती है, ये बिल्कुल भी अशुद्ध अवस्था में नहीं होती है। दीदी क्या लड्डू गोपाल को तुलसी माला पहना सकते हैं? मेरे लड्डू गोपाल ने तुलसी माला पहन रखी है, और मैं कभी कभी जब फ्लाइट वगैरह में जाती हूँ, ट्रेन वगैरह में जाती हूँ, तो उनको भोग कैसे लगाऊं, तो वो तुलसी माला से स्पर्श कर ही मैं उनको चीजों का भोग लगाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों द्वारा और भी ज्यादा पूछा जाता है कि दीदी तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष पहन सकते हैं? देखिए रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, दोनों चीजें एक साथ स्पर्श ना हो। अर्थात बता देती हूं, जैसे कि ये मैंने तुलसी माला पहन रखी है तो यहाँ पे मेरा मंगलसूत्र लटक रहा है, वहां पे आपका रुद्राक्ष होना चाहिए। ये दोनों आपस में कुछ ऐसे स्पर्श नहीं होने चाहिए। दिख रहा है आपको? तो अगर तुलसी माला यहाँ पे है तो रुद्राक्ष यहाँ पे ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
एक क्वेश्चन जो और भी ज्यादा पूछा जाता है, क्या सोने में तुलसी माला गढ़वा सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली सोने की तुलसी मतलब सोने के मोतियों में और बीच बीच में तुलसी माला लगवा सकते हैं, अगर आपको ऐसे पहनने में अजीब सा फील हो रहा है। ये नहीं तुलसी माला रात को निकाल दे दिन में पहन ली, कोई फैशन की चीज नहीं है ये। तुलसी माला पहनने के अपने अलग से ही बेनिफिट्स हैं। आप जानना चाहते हैं कि तुलसी माला पहनने के बेनिफिट क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुलसी माला पहनने के बेनिफिट भी बताऊंगी। और क्या वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।